तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज हमारी चल रही 3.2 और हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। आपके सामने बुक होगी, आप बुक में क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. एक क्रिकेट टीम के कोच हैं जो एक बार में 7 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं 3800 रुपीज के। बाद में वो खरीदते हैं 3 बैट और 5 बॉल, वो मिलती है 1750 रुपए की। हमें बताना है कि एक बैट और एक बॉल कितने का पड़ा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं लेट, हम क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ bat is equal to x and cost of ball is equal to y। y हमने ये मान लिया कि एक बैट हमारा x रुपीस का है, एक बॉल हमारी y रुपीस की है। तो अब अगर हमारा एक बैट x रुपीस का है और अगर वो 7 बैट खरीदते हैं तो 7 बैट का जो प्राइस होगा वो 7x हो जाएगा। ठीक है, एक बैट अगर हमारा x रुपीस का है तो 7 बैट हो जाएगा 7x रुपीस का। और इसी तरह से एक बॉल जो हमारी है वो है वाई रुपीज की, और अगर हम 6 बॉल खरीदेंगे तो वो होगी 6 वाई रुपीज की। तो टोटल कितना, 7x + 6y। और पहली बार में हमने पैसे कितने पे किए थे, वो हमने पे किए थे 3800। ठीक है, पहली इक्वेशन हमें यहाँ से मिल चुकी है। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी बार इन्होंने खरीदे हैं 3 बैट। 3 बैट का मतलब हो जाएगा 3x प्लस 5 बॉल्स, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 1750, 1750 रुपए। दो इक्वेशन हमने यहाँ पे बना ली है। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालते हैं x की। तो हम ये करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 2 है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस 5y, और x की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो आएगी 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब x की ये वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखनी होगी। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या बनी थी, इक्वेशन 1 हमारी बनी थी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो हो जाएगा 7 और ब्रैकेट में आएगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन में से कि y की वैल्यू क्या आ रही है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अपॉन में 3 है तो इसको भी हम 3 लाते हैं, डिनोमिनेटर इसका जुगाड़ लगाते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये करेंगे, पहले तो ये लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 1750 माइनस 5y अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये जो 6y है इसको हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ कर देंगे, तो इसको हम 18y अपॉन 3 लिख सकते हैं। ओके, और इधर क्या था 3800, जिसको हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब एक काम करते हैं, एलसीएम दोनों का ले लेते हैं, भी बराबर है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1750 माइनस 5y प्लस 18y अपॉन 3, ये दोनों अब एक साथ आ गए, अपॉन में आ गया 3 इज इक्वल टू 3800। अब इस 3 को नीचे से हम उस तरफ दूसरी साइड 3800 के पास भेज देंगे। तो ये क्या बनेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 1750 माइनस 5y प्लस 18y इज इक्वल टू 3800 मल्टीप्लाई बाय 3। चलिए अब हम जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई जो हो ना उसको करना शुरू करते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ होगा, फिर 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा। तो पहले ये कर लेते हैं, 7 का मल्टीप्लाई जो हम 1750 के साथ में करेंगे तो ये आएगा 12250, 12250। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये आएगा 35y, और माइनस हमने लगा दी बिकॉज यहाँ माइनस पहले से था। ये 18y हमने ऐसे ही लिख दिया, और 3800 का मल्टीप्लाई हम 3 के साथ करेंगे तो ये आएगा 11400। मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं।
इसको सॉल्व करने का तरीका हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, 12,250 और माइनस 35y प्लस का 18y, ये मिलके बन जाएगा माइनस का 17y, और इधर है 11,400। अब इस माइनस 17y को हम उस तरफ भेजेंगे, तो 12,250 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 17y और प्लस का 11,400 जो पहले से था, इस सॉरी ये तो प्लस का हो जाएगा ना अब तो, हाँ, इस 11,400 को हम इस तरफ में लाएंगे तो ये हो जाएगा 12,250 इज इक्वल, सॉरी, माइनस 11,400 इज इक्वल टू 17y। और जब इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद में हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा 850। 850 इज इक्वल टू 17y, या इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, 17y इज इक्वल टू 850। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 850 अपॉन 17, और हमें पता है कि 17 बचे होता है 85, तो इसको डिवाइड करने के बाद में हमारा जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 50। y की वैल्यू 50 आई, इसका मतलब हमारी जो एक बॉल है उसका जो कॉस्ट है वो है 50 रुपीज। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे y की वैल्यू पुट करके, कहाँ पर, यहाँ पर जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, ये जो हमने x की वैल्यू निकाली थी इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी थी, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, इसको यहाँ पे लिखते हैं वापस से, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 50, और अपॉन में आ जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 50, 5 जा हो जाएगा 250 अपॉन 3, और 1750 में से 250 अगर हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 1500। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1500, हाँ, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1500 अपॉन 3, और x की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 500, बिकॉज 1500 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आएगा 500। अब हमारा आंसर क्या आया है, y की वैल्यू 50 आई थी, तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 500 एंड y इज इक्वल टू 50, या हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ बैट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू 500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज 50 रुपीज। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों के सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।